दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है एसआर एसोसिएट्स की संचालिका स्मिता रेवतकर मैम। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जैसे कि कोरोना के बाद ऐसी स्थिति बनी है कि लोगों को नेचुरल हाउस की डिमांड बढ़ रही है, तो आप ये बताइए कई तरह के प्रोजेक्ट्स आपकी सिटी में चल रहे हैं, तो किस तरह के प्रोजेक्ट शुरू हैं और क्या लोगों की डिमांड्स कैटर हो रही है, उस बारे में आप बताइए। सर, मेरे प्रोजेक्ट जो भी है वो अपनी फील्ड, जैसे मेरी फील्ड है सिविल इंजीनियरिंग की, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जितने भी काम रहते हैं वो मेरी फील्ड से रिलेटेड हैं। और मैं इस फील्ड में जब भी काम करती हूँ तो उस काम के लिए जो लोग मुझे मिलते हैं वो लोगों का जो डिस्क्रिप्शन रहता है, जैसे कि हाउस बनाने का, छोटा सा घर बनाना है, किसी का बंगलो बनाने का है, किसी की स्कीम बनाने की है, ये सभी प्रोजेक्ट मेरे पास में अभी फ़िलहाल में अवेलेबल है और मैं उस पर काम भी कर रही हूँ। मैम, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो अभी हाउसिंग में जो सिनेरियो जो चल रहा है रियल एस्टेट में, मटेरियल्स की कॉस्ट दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, फाइनेंस के प्रॉब्लम जनरेट हो रहे हैं, पीएमवाई की सब्सिडी बंद हो गई है, तो ऐसे में बायर्स का जो रुझान है किस तरह से प्रभावित हो रहा है, उस बारे में आप बताइए। सर, उनका जो रुझान है वो तो प्रभावित हो ही रहा है, क्योंकि जो लोन का कॉस्टिंग है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। परंतु घर भी बनाना है, स्कीम भी बनाना है, लोगों को प्लॉट लेने से अच्छा तो उन लोग स्कीम में ज़्यादा भी ये कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जैसा उनको फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम रहती है, जैसे बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जो भी मेरे पास में मेरी फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सब का ऐसा है कि वो लोग हमेशा मेरे फील्ड से जुड़ने के वजह से वो इस फील्ड में जब आते हैं तो जो बायर्स है उनको जो भी कॉस्टिंग रहती है वो ईजीली बायर्स लोगों को बिल्डर अवेलेबल करके देते हैं, और जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट जो कॉस्ट है जो ज़्यादा रहती है वो कम में उनको पड़ जाती है। इस टाइप से उनकी जो भी है वो चलते रहता है। जब हम अफोर्डेबल सेगमेंट की जब बात करते हैं तो आप ये बताइए कि किस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव 2 BHK 3 BHK जो फ्लैट्स यूनिट है वो अवेलेबल होते हैं, उस बारे में आप बताइए। देखिए सर, पहले तो बहुत कम में हो जाता था जब वो अपना ये था क्या बोलते कोरोना के पहले। अब ऐसा हो गया कि कोरोना के बाद से जब भी स्थिति देखी जाए तो हमारा जो भी फील्ड वर्क है वो नहीं ज़्यादा तो 40% से बढ़ गया है। जैसे कि मटेरियल कॉस्टिंग हो गया, स्टील हो गया, रेती गिट्टी सीमेंट सभी बढ़ गया है। और साथ में उनकी वजह से क्या हुआ कि हमारे फील्ड से जो भी लोग ये परचेस करते हैं फ्लैट्स वगैरह, तो जो कॉस्टिंग उनको पहले 24-25 लाख के आसपास पड़ती थी, अब वो 40-45 के आसपास पड़ती है। तो पर वो उसका एक और बेनिफिट ऐसा हो गया कि वो जैसे एरिया रहता है, जैसे समझ लीजिए आप मानेवाड़ा में स्कीम बना रहे हो या फिर आप इसमें स्कीम बना रहे हो दिघोरी में और वाठोड़ा में, तो हर इसमें जैसे कॉस्टिंग है उसका डिफरेंट अमाउंट का वो उनका कॉस्टिंग पड़ता है। तो जिन भी लोग जो हमारे पास में आते हैं बायर्स, तो हम लोग उनको जो भी कॉस्टिंग उनके हिसाब से जो बैठती है हम उनके हिसाब से उनको फ्लैट स्कीम अवेलेबल करके देते हैं। न सिर्फ शहर बल्कि विदर्भ में भी देखा गया है कि जो ऐसा एसोसिएट से काफ़ी चर्चित नाम है, कई तरह के आप लोगों ने स्कीम बनाए, कई जो पुअर क्लास के जो सेक्शंस हैं उनको भी आप लोगों ने मिनिमम रेट्स में वो फ्लैट्स उपलब्ध करा रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि आपका ऐसा एसोसिएट्स की कहाँ स्कीम चल रही है, कि किस तरह का स्टेटस उस बारे में बताइए। सर, मेरी जो स्कीम है मानेवाड़ा में 2 साइड चल रही है स्कीम की। उसके बाद में मेरी वाली जो स्कीम है वो अपनी बाठोड़ा खरबी चौक के आसपास में जो घोड़मारे सर है उनकी चल रही है। मानेवाड़ा में नरूले सर है, उनका गुरु मौली के नाम से एसोसिएट होता है। और उसके बाद में मेरा जो बाठोड़ा में ही आगे में चलता है जो प्रसाद बिल्डर है उनका भी चलता है। ऐसे मेरे पास 3 से 4 बिल्डर्स हैं जिन लोगों का स्कीम चल रहा है हाल ही में। और उसके बाद में मेरा छत्रपति स्क्वायर की तरफ भी एक बिल्डर है जिनका काफ़ी अच्छा है, प्राजक्त चौधरी करके, उनका भी बहुत अच्छे से चल रहा है। वो जो जितनी भी स्कीम चल रही है आज के तारीख में वो बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है और उसका बहुत अच्छा बेनिफिट और रिजल्ट भी उन लोगों को मिल रहा है। शहर और विदर्भ के दर्शक, स्मिता रेवतकर मैम जो कि आप ऐसा एसोसिएट्स के डायरेक्टर हो, आपको लाइव देख रहे हैं हमारे दर्शक। इवन आपके फर्म का एड्रेसेस और फ़ोन नंबर हमारे स्क्रीन पे रोल आउट हो रहा है, उसे देख के आपसे जुड़ सकते हैं हमारे कस्टमर, और इवन वीडियो कॉल से भी संपर्क आपसे कर सकते हैं। तो रेवतकर मैम, आप चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि आज सबसे बड़ा मैटर होता है फाइनेंस का। काफ़ी लोगों का कुछ सिविल्स में प्रॉब्लम आता तो फाइनेंस नहीं होता, तो ये सारी जब वो फ्लैट्स परचेस करने जाते हैं तो ये सिविल भी एक मैटर रखता है। Yes, sir. तो ऐसे में ये लोगों को आप फाइनेंस किस तरह से अवेलेबिलिटी कराते हो, कैसा बैंकों से आपका टाई अप, उस बारे में बताइए।
सर बैंकों से टाइप मेरे सभी बिल्डर्स लोगों का है और बहुत अच्छी अच्छी बैंकों से उनका टाइप है और वो उनको बराबर से हर चीज़ उनके जगह पे, उनके ऑफिस में, उनके घर पे अवेलेबल करके देते हैं। इस चीज़ के लिए तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरे सभी बिल्डर्स की, क्योंकि उनके कोई भी क्लाइंट की कोई शिकायत नहीं आती है। जैसे कि एसआर एसोसिएट जैसा आपका है, आप ये बताइए आपका किस तरह से वर्क कल्चर है। जैसे कि आप कई बिल्डर्स का काम भी लेते हो और आपके स्वयं की भी कुछ स्कीम है, तो आप ये बताइए कैसा कोऑर्डिनेशन होता है, उस बारे में बताइए। सर कोऑर्डिनेट तो बहुत अच्छे से हो जाता है। जैसे मेरा स्पेशलिटी इसमें है कि मैं जो है पहले से पिछले 23 ईयर्स से मैं जब काम कर रही हूँ, उसमें मेरा जो सैंक्शनिंग का बहुत बड़ा पार्ट है एनएमसी एनआईटी में से, और उसी सैंक्शनिंग के बेस पे हम लोग पूरी स्कीम सैंक्शन करके ला के देते हैं हमारे बिल्डर्स को। उसके बाद हम पूरा वर्कआउट चालू कर देते हैं। और जो मेरे छोटे जो प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसे कि एक रेसिडेंशियल बनाना, G+1, 2, 3 जो भी बंगलोज है वो बनाना, वो सब चीज़ें जो घर मालों को लगती है, वो सब चीज़ें मेरे पास से अवेलेबल रहती है। तो जैसे ही मेरे पास में उनका सैंक्शनिंग हो जाता है तो मैं उनको एक एस्टीमेट वगैरह जो भी लगता है उनको बैंक से फाइनेंस होने के लिए वो सब अवेलेबल करके देती हूँ। और उसके बाद उनकी जो प्रोजेक्ट है वो मुझे मिल जाते हैं और मुझे मिलने के बाद में फिर मेरे काम चालू हो जाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अपना जो नागपुर जो शहर है एक ग्लोबल मैप में आ गया है। यहाँ पे काफ़ी रिवोल्यूशन हो गया है रियल एस्टेट में। इवन देखा गया है कि अपना मिहान क्षेत्र में भी काफ़ी क्रांति आई है, काफ़ी प्रोग्रेस हो गया है। तो आप ये बताइए कि जो मिहान क्षेत्र में जो स्कीम जो चल रही है, वहाँ पे भी एक अफोर्डेबल हाउसिंग अवेलेबल है कि लोगों के लिए? बिल्कुल होनी चाहिए और रहेंगी सर, क्योंकि जैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मेरे पास में वहाँ के 3 लोगों के ऐसे घर है बनाने के लिए जिनको मिहान की एनओसी लगती है। मिहान मेरे बोले तो अपना एयरपोर्ट एनओसी, तो उन लोगों के भी काम चल रहे हैं मेरे पास में। अभी उनका मैंने सैंक्शनिंग तो डाला है, जैसे ही वो आते हैं तो वो मेरे एक प्रोजेक्ट चालू हो जाएंगे। जैसे कि सीमा रेवतकर मैम, जैसे कि आपकी एक स्पेशलिटी है क्या, एज अ प्लानर हो, आप इंजीनियर हो, इवन आर्किटेक्चर भी आप में है, इवन वास्तु कंसल्टेंट भी आप हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के नागपुर के शहर के लोगों ने आपकी जो एसआर फर्म जो है उसका बेनिफिट्स उठाना चाहिए। तो ऐसे लोगों को आप क्या एक संदेश दोगे, क्या एक मैसेज दोगे? सर मैं तो चाहूँगी कि मेरे पास मैक्सिमम लोग आए और मेरे पास में जो नॉलेज है उस नॉलेज को मैं सभी में दूँ, और जितना हो सके मैं जो भी मेरे प्लस में क्लाइंट्स आते हैं उन्हें भी मैक्सिमम से मैक्सिमम जब भी उनको अवेलेबिलिटी लगती है या उनके कुछ भी प्रॉब्लम हो वास्तु के अगेंस्ट में, या फिर उनका कंस्ट्रक्शन में कई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उनको ऐसे लग रहा है कि हमारा घर ये बजट से ये बजट में बन जाना चाहिए, तो मैं उनको पूरी तरह से सलाह भी देती हूँ और उनका काम करके भी देती हूँ। मैं लोगों से यही कहूँगी कि आपको अगर कुछ भी बेनिफिट चाहिए तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।